प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दास म्यालचंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। विश्वास हमेशा हमें ईश्वर के साथ जो चीज़ मिलाती है वो है विश्वास। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। क्योंकि ईश्वर के जो नेम हैं उस पे जिसको विश्वास होता है वही उस मार्ग को, उस रास्ते को, उस धर्म का जो मार्ग है उसको तर जाता है। भक्ति हो, अच्छे कर्म हो, सिमरण हो और किसी के काम आना, किसी की बुराई में ना आना, ना बुरा करना। क्योंकि हम लोग जो हैं ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कर सकते तो अच्छा तो कर सकते हैं ना, तो हमें अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। और अगर किसी का अच्छा कर सकते हैं तो उसका बुरा ना करें। उसके बुरे कर्मों में कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कर्म भोगने हैं हमें। ये ईश्वर का नेम है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। लेकिन जिसको विश्वास है ईश्वर के ऊपर, वो हर मुश्किल से, कितनी ही कठिनाइयाँ आ जाएं जीवन में, कितनी ही परेशानियाँ हो, कितने ही दुख हो, कितने ही दर्द हो, लेकिन अगर विश्वास है ईश्वर के साथ, ईश्वर के ऊपर, तो हम हमेशा ईश्वर उनका मार्गदर्शन करते हैं और बड़ी बड़ी बुराइयों को टाल देते हैं। बड़ी बड़ी जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं उसको भी टाल देते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में पांडवों का पक्ष जो था वो उसमें कम लोग थे, लेकिन कौरवों के पक्ष में ज़्यादा लोग थे, लेकिन फिर भी जीत उसी की हुई जिसको विश्वास था ईश्वर के ऊपर। क्योंकि दुर्योधन को विश्वास नहीं था ईश्वर के पे, पांडवों को 100% विश्वास था। इसलिए हमेशा जीत उसी की होती है जो अटूट विश्वास रखते हैं ईश्वर के साथ और अपना संबंध जोड़े रखते हैं। वो ईश्वर और खुद को एक समझते हैं, तो ही हम इस भौतिक जगत को और कठिनाइयों से आज़ाद हो सकते हैं, बुराइयों से बच सकते हैं। एक छोटी सी कथा। एक जंगल में हिरन पेट से थी, उसको डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा था। इतने में आसमान में बिजली कड़की और जंगल में आग लग गई। विश्वास, बार बार कहता हूँ विश्वास, शब्दों पे ज़रूर गौर कीजिएगा। विश्वास। उस हिरन को कोई जगह नहीं मिल रही थी कि जहाँ पे वो अपने बच्चों की पैदाइश कर सके। वो भागती गई, भागती गई, भागती गई और जंगल से बाहर निकल गई। समंदर, उस तरफ समंदर, इधर जंगल में आग लगी हुई है। तो उसे ऐसे महसूस हुआ कि उसके पीछे बैक पे कोई है और कोई उसके पीछे पीछा कर रहा है उसको मारने के लिए। तो जैसे ही देखा तो शिकारी जो है अपनी बंदूक में गोली भरकर उसको निशाने पे रखा हुआ था हिरन को। हिरन ने सोचा, हे ईश्वर, हे मालिक। और हिरन ने देखा कि जंगल में आग लगी है, इधर जाती हूँ तो शिकारी है और सामने समंदर है। तो तीसरी जगह जो खाली थी, जब उस तरफ वो जाने लगी तो देखा तो शेर सामने से आ रहा था उसको खाने के लिए। तो मतलब चारों ओर से उसको खतरा ही खतरा था। समंदर की तरफ जाए तो डूबने का खतरा, शिकारी की तरफ जाए तो गोली लगने का खतरा, जंगल की तरफ जाए तो आग लगी हुई है, शेर की तरफ जाए तो वो खा लेगा। और ईश्वर से उसने प्रार्थना की। देखिए विश्वास, ईश्वर से उसने प्रार्थना की, है ईश्वर, मेरे बच्चों की आमद है और मैं चाहती हूँ कि वो इस संसार में आए और इस संसार की खुशियाँ देखें। आपकी जो लीलाएं हैं, आपकी जो रंग बिरंगी बागात हैं, फूल हैं, पौधे हैं, इनको इंजॉय करे, आए और आपकी लीला को वेलकम करे। तो ये सोच ही रही थी कि इतने में देखें विश्वास,
जब प्रार्थना करते हैं ना हम ईश्वर से, तो ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, 100% करते हैं, 100% करते हैं अगर हमारे में विश्वास है तो। वो हिरन की मिसाल है कि हिरन ने किस तरीके से उस ईश्वर पे विश्वास किया और उसने आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान लगाया और कहा कि मैं शिकारी की तरफ जाती हूँ। उसने यू टर्न लिया और जिस तरफ शिकारी था उस तरफ उसने अपना मुंह किया और आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर तू ही सब कुछ करने और कराने वाला है। तो ठीक उसी समय जंगल में, क्योंकि आग लगी हुई थी, तो वहाँ से कोई तिनका जो है आग का आके उस शिकारी के आँख में लगा और जैसे ही उसने गोली चलाई, उसके आँख में तिनका था तो गोली स्लिप हो गई। वो स्लिप जो हुई तो हिरन को नहीं लगी, जाके शेर को लगी और शेर ज़ख्मी होकर गिर पड़ा। उधर उसकी आँख में जो चिंगारी पड़ी थी वो छोड़ के, जंगल छोड़ के भाग गया। ठीक उसी समय हल्की सी फुहार पड़ने लगी जंगल में और आस्ता आस्ता जंगल की आग बुझ गई और हिरन ने उस आसमान की तरफ देखा और उस परम पिता परमेश्वर का थैंक्स कहा और उसने अपने नए बच्चों को जन्म दिया जंगल में दौड़ के, क्योंकि आग बुझ चुकी थी, बारिश शुरू हो गई थी। तो विश्वास देखें, विश्वास की कमी है हम लोगों के अंदर। सब कुछ ईश्वर कहता है कि मेरी तरफ आ जाएं, मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास खजाने भरे पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास अनगिनत धन है, सब कुछ है, लेकिन मुझ पे जिसको विश्वास होता है, जो मेरी शरण आता है, वो माला माल हो जाता है। ध्यान से भी, ज्ञान से भी, धन से भी, दौलत से भी, हर चीज़ से माला माल हो जाता है। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए, वही हमारे काम आएगा। जैसा उस हिरन ने विश्वास किया उस ईश्वर पे, तो ईश्वर ने देखें किस तरीके से उसका मार्गदर्शन किया और उसकी डिलीवरी भी हो गई और वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी। वो तो जानवर है, हम तो मनुष्य है और मनुष्य दही बहुत भाग्य से मिलती है। तो इस मनुष्य जन्म में ईश्वर की प्राप्ति है। यही गीता जी में श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया है कि मनुष्य जन्म जो है वो भाग्य से मिलता है और हम भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। और इस मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाते हुए उस परम पिता परमेश्वर का सिमरण करें, गीता का पाठ करें और अच्छे कर्म करते रहें। अच्छे कर्मों के साथ साथ करें, अच्छे कर्म भी करें, सिमरण भी करें और गीता का पाठ करते रहें। खुद भी करें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और पढ़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हरि के नाम से जुड़े रहें, हरि का कीर्तन करते रहें, हरि का भजन करते रहें और यही हमारे काम आएगा। फिर मिलते हैं अगले शनिवार को सुबह 9 बजे। भक्ति में शक्ति है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास म्यालचंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।